तो चलिए महाभारत के उस सबसे अहम मोड़ पर चलते हैं जहां शांति की आखिरी उम्मीद भी आप कह सकते हैं दम तोड़ रही थी और इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इसे किसी भी तरह रोका जा सकता था? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम उन 5 खास मोड़ों को देखेंगे। वो 5 पल जिन्होंने एक एक करके शांति के सारे दरवाजे बंद कर दिए और देखते ही देखते इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की नींव रख दी। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है, क्या इस महाविनाश को सच में टाला जा सकता था? चलिए आज इसी उलझे हुए सवाल की तह तक चलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के उस अंतिम शांति मिशन से। वो एक योद्धा के तौर पर नहीं बल्कि एक शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की उस भरी सभा में पहुंचे जहां पूरे कुरुवंश के भविष्य का फैसला होना था। अब देखिए, कृष्ण का लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं था कि पांडवों को उनका हक मिल जाए। उनका मकसद इससे कहीं बड़ा था। वो इतिहास में ये बात दर्ज करवा देना चाहते थे कि शस्त्र उठाने से पहले शांति के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई थी। तो कृष्ण ने सीधे राजा धृतराष्ट्र से बात की और उनके शब्द आप समझिए सीधे भविष्य से आ रहे थे। उन्होंने कहा, इतिहास सिर्फ आपके नहीं बल्कि पूरे कुरुवंश के फैसले का इंतजार कर रहा है। अपने हर एक शब्द को आने वाले कल के तराजू पर तौल कर बोलिएगा। सोचिए, ये एक राजा के कंधों पर पूरी की पूरी पीढ़ी का बोझ डाल देने जैसा था। और बस यहीं से संघर्ष अपने चरम पर पहुंच जाता है। ये वो मोड़ है जहां शांति की वो आखिरी महीन सी उम्मीद भी घमंड और लाचारी की एक बहुत ऊंची दीवार से टकराकर चकनाचूर हो जाती है। देखिए, पांडवों ने समझौते की एक आखिरी पेशकश रखी। उन्होंने कहा, ठीक है, पूरा राज्य नहीं चाहिए तो कम से कम हम 5 भाइयों को सिर्फ 5 गांव ही दे दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ था दुर्योधन का वो अहंकार जो सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं था। और दुर्योधन का जवाब ऐसा था जिसने हर उम्मीद पर पानी फेर दिया। उसने कहा, मैं उन भिखारियों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ये मेरा आखिरी और अटल फैसला है। और बस इस एक वाक्य ने बातचीत के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। और यहीं पर हमें नेतृत्व की सबसे बड़ी नाकामी देखने को मिलती है, जब खुद राजा धृतराष्ट्र अपनी लाचारी जाहिर करते हैं। वो कहते हैं, मैं विवश हूं, मेरी आत्मा रिश्तों की एक अंधेरी कैद में फंसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि गुस्से से तिलमिलाया हुआ दुर्योधन शांति दूत श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का आदेश दे देता है। अब ये सिर्फ एक अपमान नहीं था, नहीं, ये तो शांति की उस आखिरी उम्मीद पर एक जानलेवा हमला था। तो अब जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, तो दोनों ही पक्ष जोर शोर से युद्ध की तैयारियों में जुट गए। अब एक नई दौड़ शुरू हुई और वो दौड़ थी सबसे शक्तिशाली सहयोगियों को अपनी तरफ करने की। और इस दौड़ में दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण का साथ पाने के लिए द्वारका पहुंचे। जाहिर है, अब कृष्ण के सामने एक बहुत ही नाजुक और मुश्किल चुनाव आ खड़ा हुआ था। तो कृष्ण ने एक बड़ा ही अनोखा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, देखो, एक तरफ है मेरी शक्तिशाली पूरी तरह से हथियारों से लैस नारायणी सेना, और दूसरी तरफ मैं अकेला और निहत्था, और मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये असल में शक्ति और विवेक के बीच का एक सीधा सीधा चुनाव था। और बस इसी एक चुनाव ने दोनों के भाग्य का फैसला कर दिया। दुर्योधन ने बिना एक पल सोचे उस विशाल नारायणी सेना को चुन लिया। वहीं दूसरी ओर अर्जुन ने चुना अकेले कृष्ण को अपने सारथी के रूप में। तो एक ने चुनी सैन्य शक्ति और दूसरे ने चुना दिव्य मार्गदर्शन। लेकिन कौरवों की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी सेना नहीं थी, नहीं है, उनकी असली ताकत था एक योद्धा, कर्ण। और कर्ण की कहानी वो दोस्ती, अपमान और एक ऐसे कर्ज की कहानी है जिसे वो कभी चुका नहीं सका, और उसी कर्ज ने उसे एक दुखद भाग्य से हमेशा के लिए बांध दिया। जरा उस लम्हे को सोचिए, एक रणभूमि है, एक नौजवान योद्धा है कर्ण, जो उस समय के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन को चुनौती देता है, लेकिन उसे लड़ने से ही रोक दिया जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सारथी का बेटा है, कोई राजकुमार नहीं। भरी सभा में जब उसका अपमान हो रहा था, तब दुर्योधन आगे आता है। वो न सिर्फ कर्ण की कला का सम्मान करता है, बल्कि उसे वहीं के वहीं अंग देश का राजा बना देता है। उसे वो सम्मान देता है जिसका वो हकदार था। बस उसी एक पल ने, उस एक एहसान ने कर्ण को जिंदगी भर के लिए दुर्योधन के कर्जदार बना दिया। इतने अपमान के बावजूद कर्ण ने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा।
वो हमेशा गर्व से कहते थे, मैं उनका बेटा हूं। मेरे पिता का नाम अधिरथ और मेरी माँ का नाम राधा है और मुझे उन दोनों का बेटा होने पर गर्व है। ये शब्द सिर्फ एक परिचय नहीं, ये उनके किरदार की गहराई दिखाते हैं। तो अब तक शांति के सारे प्रयास नाकाम हो चुके थे, गठबंधन बन चुके थे, सेनाएं चुन ली गई थीं, और अब वो युद्ध दरवाजे पर दस्तक दे रहा था जिसे टालना किसी के बस में नहीं था। तो अब युद्ध के शंख बजने ही वाले थे। एक तरफ पांडवों की मां कुंती अपने बेटों से कह रही थीं कि दुश्मनों के खून से विजय तिलक लगाकर ही वापस लौटना। वहीं दूसरी तरफ भीष्म ने कौरव सेना का नेतृत्व तो स्वीकार कर लिया, लेकिन एक वचन के साथ कि वो रोज 10,000 पांडव सैनिकों को मारेंगे, लेकिन 5 पांडव भाइयों को नहीं मारेंगे। सोचिए, रिश्ते और कर्तव्य दोनों ही रणभूमि में आमने सामने आ खड़े हुए थे। और अंत में ये सब हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जो आज भी उतना ही मौजू है। न्याय, कर्तव्य और दोस्ती के इस भयानक चक्रव्यूह में क्या कोई भी रास्ता सच में सही था? और शायद इसी एक सवाल में इस पूरे महाकाव्य का सबसे बड़ा सबक छिपा हुआ है।